जो नौजवान जेलों में बंद हैं या पिछले 5 साल से 7 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं कि अलग अलग केसेस में, क्या उनको आम माफी नहीं मिलनी चाहिए? उनको दोबारा जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए? बताइए ना कि रूटीन के अंदर इन दिनों कोई आपने जेल में जाते हुए देखा? आपने देखा कि कोई पुलिस की, नहीं तो पुलिस ही इतनी ज्यादती कर जाती थी। कहीं पुलिस की ज्यादती आपको नजर आ रही है तो आप बताएं। बाकी जो लोग जेलों के अंदर बंद है, वादा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में ऐसा कोई वादा नहीं किया था। वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था कि हमें गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जेलों में बंद लोगों को रिहा करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बंदा जो है हायर किया हुआ था, महराज मलिक, जिसको उन्होंने आगे लगाकर जो है वो हंगामा करवाया और सेशन को चलने नहीं दिया। हम तो चाहते थे कि भाई हेल्दी डिस्कशन हो। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मेरे साथ बैठी शख्सियत को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। साबका एमएलसी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और एक कदावर लीडर एडवोकेट विबोध गुप्ता जी मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे हालिया जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली सेशन हुआ या उसके अलावा जो सियासी सिनेरियो यहाँ बन रहा है जम्मू कश्मीर का, इन पर हम इनसे बात करेंगे। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका वेलकम है। धन्यवाद। गुप्ता साहब, 7 साल के बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद पहला बजट सेशन, और बजट सेशन के अंदर जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, ख़ास अगर हम बात करें आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है, आपके जो वहाँ पे मेंबर्स जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से काफ़ी हंगामा देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप इस पूरे हंगामा पर? क्यों हंगामा किया गया और क्यों इस सेशन को जो है फेल करने की कोशिश की गई? धन्यवाद जी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हंगामा नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाया, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। सरकार बने 6 महीने हो गए थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, हम 10 किलो फ्री राशन और देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 10 गैस सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे, और ना जाने डेली वेजर्स को हम पक्का करेंगे, एनवाईसी और रेवरे खेल, रेवरे तालीम वालों को हम जो है वो रेवरे जंगलात वालों को हम पक्का करेंगे। और एक भी बात पर वो खरे नहीं उतरे, जिसके कारण उनको लगा कि अब जवाब क्या देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो हंगामा किया वो इस बात को लेकर किया, भाई आप इन बातों पर आए, आप ऐसी बातों को लेकर आ रहे हैं, आप स्टेटहुड को लेकर बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जो बातें पार्लियामेंट में हुई हैं, पार्लियामेंट में देश का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थान है, वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो है वो स्टेटहुड में के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि समय रहते जो है हम स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन उसको बार बार वो मोहरा बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर हमारे नेताओं ने इतना ही कहा कि आप बताइए कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री कहाँ पर है, वो 1 लाख नौकरी इस साल की कहाँ पर है, वो आपकी फ्री बिजली, अपने फ्री राशन कहाँ पर है, फ्री गैस सिलेंडर कहाँ पर है। डेली वेजर्स को लेकर हंगामा हुआ कि डेली वेजर्स को लेकर जो पक्का करने की बात थी वो कहाँ पर है, क्या आपका उसने रोड मैप क्या बना है, आप उसमें बताएं। और उसके बाद इस बात को लेकर भी वहाँ पर जरूर सेशन में बात हुई कि भाई आप ये मतलब आपका ही एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो कहता है कि रजौरी पुंछ के अंदर रहने वाले गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं और एससी समाज के लोग हैं, आरबीए के लोग हैं, उनकी रिजर्वेशन कट की जाए। पहाड़ियों को एसटी क्यों मिला है, वो उनका ही मेंबर पार्लियामेंट बोलता है। इन सब बातों को लेकर जो वहाँ पर जो हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बंदा जो है हायर किया हुआ था, महराज मलिक, जिसको उन्होंने आगे लगाकर जो है वो हंगामा करवाया और सेशन को चलने नहीं दिया। हम तो चाहते थे कि भाई हेल्दी डिस्कशन हो, वह सेशन में ठीक ढंग से बात हो, लोगों के इशू जो है वो उठाए जाएं। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उनको भी फेस करना मुश्किल हो रहा है। वो जब अपने इलाके के अंदर जाते हैं तो वो पूछते हैं, बताइए 200 फ्री यूनिट बिजली लेने के चक्कर में हमने आपको वोट दे दिया, हमने गैस जो है 10 गैस सिलेंडर के फ्री के चक्कर में आपको वोट दिया है, 1 लाख नौकरी के चक्कर में आपको वोट दिया है, डेली वेजेस पक्के होने के चक्कर में हमने आपको वोट दिया है, तो आप बताइए ये सब कहाँ पर है। इसलिए एक बड़ी मैं कहता हूँ कि एक बड़े प्लान्ड वे से महराज मलिक को आगे रखकर असेंबली को डिस्टर्ब किए गए। आप
क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि स्टेटहुड को लेकर मतलब कि ये फजूल बहस करना, क्योंकि वो कमिटमेंट है सेंटर की, लेकिन आखिर वो कमिटमेंट पूरी कब होगी? 2019 को स्टेटहुड यहाँ से हमसे छीनी गई, जम्मू कश्मीर की आवाम से, यहाँ 2 यूटी बनाई गई, लेकिन वादा तो किया गया, लेकिन वादा वफा कब होगा? देखिए, ये भी वादा हमने किया था पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हम समय रहते यहाँ चुनाव कराएंगे, चुनाव यहाँ पर होगा। अब क्या है कि अगर हम ये देखें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर कैसा था, उस जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी थी, रोज पत्थरबाजी होती थी। कश्मीर 9 महीने बंद रहता था, टूरिस्ट नहीं जा सकता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, इंडियन डॉग्स गो बैक के जो है वो पोस्टर लगाए जाते थे, लाल चौक में कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता था, डल लेक में दिन को भी कोई घूमने के लिए नहीं जाता था। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर अलगाववाद ख़त्म हुआ, हुर्रियत ख़त्म हुई, पत्थरबाजी ख़त्म हुई, खुले हवा में हमारे बच्चे वहाँ सांस लेने शुरू हुए, बाज़ार खुले, व्यापार बढ़ा, टूरिस्ट रिकॉर्ड तोड़ जो है टूरिस्ट जो है वो कश्मीर के अंदर वो गया। अब इसमें और सुधार अभी लाने की ज़रूरत है। अगर स्टेटहुड रहती, स्टेटहुड के रहते और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर सरकार तक पहुंचते हैं और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और उसको लेकर जब युवाओं को वो गुमराह करते हैं, उनके हाथ में पत्थर देते हैं, हुर्रियत से बंद की कॉल करवाते हैं, टूरिस्ट नहीं जाता था, आज उस कश्मीर जो है वो स्वर्ग बन चुका है। अभी उसमें मैं तो उसमें छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं तो उसमें ज़्यादा नहीं कह सकता। मेरा ये मानना है कि अभी उसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुलापन आने की ज़रूरत है। तो अब मुझे ये बताइए कि स्टेटहुड यूटी बनने के बाद ये सारा कुछ जो ठीक हुआ, कोई बुरा तो नहीं हुआ? अब आप बताइए, आप कश्मीर के अंदर आपके भी रिश्तेदार हैं, एक दौर ऐसा भी था कि कश्मीर में किसी की घर से कोई बेटा जो है कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की बात होती थी तो माँ ये दुआ करके जाती थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए, कहीं पत्थरबाजों की पत्थर से ना वो मर जाए, कहीं वो इनकाउंटर के में गोली से ना मर जाए, कहीं वो आतंकवादियों का शिकार ना हो जाए। आज वो सारा ख़त्म हो गया, कोई वहाँ पर आप देखिए कोई चेकिंग नहीं है। आप रजौरी पुंछ में देखिए, आप जा रहे हैं तो कोई आपको आज तक अब चाहे यहाँ चाहे मुगल रोड से जाएँ चाहे इस रोड से जाएँ, कहीं पर भी रोका नहीं जाता है, कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हमें इन बातों को समझते हुए ये समझना चाहिए कि बड़ी जल्दी ही जो है वो स्टेटहुड मिलेगी। आपने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ काम करने की ज़रूरत है जिसके बाद पूरी तरह से माहौल जो है पुरअमन हो जाएगा। आप नहीं समझते जहाँ अगर हुर्रियत आज ख़त्म हो चुकी है या हुर्रियत नज़र नहीं आ रही, या आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हुर्रियत का फ़लाँ यूनिट जो है वो आज हुर्रियत से अलग हो गया है और जो है उसने आईने हिंद को जो है तस्लीम कर लिया है, तो आप नहीं समझते कि वहाँ के उन नौजवानों को जो नौजवान जेलों में बंद हैं या पिछले 5 साल से 7 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं कि अलग अलग केसेस में, क्या उनको आम माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? उनको दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिस मामले में ये सिक्योरिटी का एक मामला है, ठीक है, और इस सिक्योरिटी के मामले में मेरा बोलना ज़्यादा उचित नहीं है कि कौन लोग किस कारण जेल में हैं, किन के ऊपर क्या ऑफेंस है, क्या क्या मामले के अंदर उन्होंने क्या ऐसा किया है कि वो अब जेल के अंदर है। अब मुझे ये बताइए ना कि रूटीन के अंदर इन दिनों कोई आपने जेल में जाते हुए देखा? आपने देखा कि कोई पुलिस की, नहीं तो पुलिस ही इतनी ज्यादती कर जाती थी, कहीं पुलिस की ज्यादती आपको नज़र आ रही है तो आप बताएं। बाकी जो लोग जेलों के अंदर बंद है, वादा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में ऐसा कोई वादा नहीं किया था। वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था कि हमें गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जेलों में बंद लोगों को रिहा करेंगे। ये वादा उन्होंने किया था ना। फिर उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनको नौकरी से निकाला गया है, जिन्होंने एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे के साथ जिनका राब्ता था और नौकरी से निकाला गया, उनकी नौकरी हम बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर पूछे ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर पूछे ना भाई, आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे तो आप बैठ गए और उसके बाद आपने 370 की बात ही नहीं कर रहे। उस समय तो कहते थे कि हम जैसे ही कुर्सी में बैठेंगे तो 370 वापस लाएंगे, और उसके साथ आप जो है जो वक्फ बिल जो है जिन्होंने लाया किरण रिजिजू जी ने,
उनके साथ आप ट्यूलिप गार्डन में वो जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा। महबूबा मुफ्ती जी जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को गुमराह किया। गुमराह करने के बाद वो सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वो सरकार में आई तो उनकी भाषा क्या थी कि नौजवान टाफ़ी लेने जाते हैं, नौजवान आर्मी के कैंप में दूध लेने जाते हैं। वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। चुनावों के अंदर अमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के अंदर जो जहर उगल कर गए, जो हिंदू मुस्लिम करके गए, और आज वही उमर अब्दुल्ला साहब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तारीफ़ करते हैं। वही उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू जी के साथ जो है ट्यूलिप गार्डन में जो है वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये जम्मू कश्मीर को समझना होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया।